दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका 25 खबर पालघर में। मैं हूं तेजेंद्र सिंह। चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। पालघर में 1,16,000 मतदाता 4 महापौर 94 नगर सेवकों का फैसला करेंगे। चुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक घटनाक्रम में तेजी। लगभग 1 लाख मतदाता 125 मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पालघर जिले में 3 नगर परिषदों और 1 नगर पंचायत के लिए 2 दिसंबर को चुनाव होंगे। आज हम सभी वंदे मातरम गीत की 150 वर्षगांठ के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। यह गीत केवल एक गीत नहीं बल्कि हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा है। इस गीत की प्रत्येक पंक्ति में भारत की एकता, बलिदान और मातृभूमि के प्रति प्रेम का संदेश समाहित है। शराब और हिंसा ने तोड़ा परिवार। पालघर में बेटे ने कर दी पिता की हत्या। जिले में मादक पदार्थों की अवैध बिक्री पर नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत तलासरी और घोलबड़ पुलिस की संयुक्त टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए चरस बेचने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। शराब पीकर पिता ने की थी दरिंदगी। नाबालिग लड़के के सिर में मुसल मारकर पिता की हत्या की। पालघर के मोखदा की घटना। पालघर सिविल कोड के पैच। पालघर सिविल कोड के आदेश की अवमानना। मुकुंद बी शर्मा के केलों की टोकरी दिखाई। पालघर जिले के समस्त गोवर्धन ब्राह्मण संघों का दीपोत्सव पर्व अलेवाड़ी नंदगांव में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वृद्ध महिला को बाइक सवार ने मारी टक्कर। कंधे में हुआ फ्रैक्चर। बसई बिरार में हिट एंड रन की घटनाओं में लगातार वृद्धि से नागरिकों में चिंता का माहौल। बसई पूर्व स्थित चिंचोटी कामन क्षेत्र की सड़कों की हालत बेहद ही खराब है। बार बार शिकायत और विरोध के बावजूद भी प्रशासन उदासीन नजर आ रहा। इसलिए आक्रोशित नागरिकों ने चिंचोटी से कामन तक गड्ढों वाली सड़कों की मरम्मत अपने खर्चे पर करने का फैसला किया है। पालघर के बाड़ा क्षेत्र में एक 8 वर्षीय बच्ची के लापता होने की जानकारी मिलते ही पालघर पुलिस प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक यतीश देशमुख के मार्गदर्शन में चलाए गए सर्च ऑपरेशन के परिणाम स्वरूप बच्ची को 8 घंटे के अंदर सुरक्षित बरामद कर लिया गया। तहसील के कुलोंदपेकी सेरी चापाड़ा गांव में पारिवारिक विवाद ने एक भयानक रूप ले लिया। पुलिस के मुताबिक भगवान वर्तन शराब के नशे में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ झगड़ा कर रहा था। 7 नवंबर 2025 को पालघर जिला कलेक्टर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार माननीय द्रौपदी मुर्मू को जातिवादी मानसिकता के अनुवादी अनिल मिश्रा और अनुवादी राकेश किशोर दोनों वकीलों के विरुद्ध एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करने की मांग की है जो मराठवाड़ा के यात्रियों, छात्रों और मजदूर वर्ग के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस संबंध में मंडल के प्रतिनिधि दर्जन भंडारे ने पालघर के सांसद डॉक्टर हेमंत सावरा को एक लिखित ज्ञापन सौंपा। कौन है आईएएस विकास खरगे जो अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की करेंगे जांच। देवेंद्र फडणवीस ने सौंपा है मिशन। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुणे के हाई प्रोफाइल लैंड डील की जांच आईएएस विकास खरगे को सौंपी है। विकास खरगे 1994 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। लैंड डील में पार्थ पवार की मुश्किलें बढ़ी है। सौदा कैंसिल करने के लिए भी देने होंगे 21 करोड़। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दिया नोटिस। महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम अजित पवार के बेटे पार्थ के लैंड डील के फंसने के बाद राजनीतिक पारा चढ़ गया है। एक दिन पहले अजित पवार ने दावा किया था कि डील रद्द हो गई है, लेकिन शनिवार को इस मामले में बड़ा ट्विस्ट आया। किशोरी की मां बनने पर होगी गंभीर पीड़ा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने रेप विक्टिम को दी गर्भवती की अनुमति। जाने पूरा मामला। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 15 साल की रेप पीड़िता को स्वीकृति दी है। पीड़िता ने अपने पिता के जरिए कोर्ट में याचिका दाखिल करके गर्भपात की मंजूरी मांगी है।
आपकी संपत्ति है, बेटियों की बीमारी, घर में वास्तु दोष। ढोंगी बाबा ने इंग्लैंड से लूटे आईटी प्रोफेशनल से ठगे 14 करोड़। बेटियों की बीमारी का इलाज करने के भारत आए एक आईटी प्रोफेशनल को ढोंगी बाबा ने अपने जाल में फंसाकर सारी संपत्ति लूट ली। जब बेटियों की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ तो परेशान आईटी प्रोफेशनल ने पुलिस से संपर्क किया। इस घटना पुणे में सामने आई है। कौन है दिग्विजय पाटिल और शीतल तेजवानी, जो अजित पवार के बेटे पार्थ के सहयोगियों के तौर पर आए सामने? महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों के बीच सामने आए पुणे जमीन घोटाले पर राजनीतिक गर्मा गई है। इस मुद्दे पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोला है। घोटाले में जहां अजित पवार के बेटे पार्थ पवार बुरी तरह से घिरे हुए हैं। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।